थैनोस सबसे पहले हमें एवेंजर्स 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था और किसी ने सोचा भी नहीं था कि लाइव एक्शन मूवीज में एक ऐसा विलन दिख सकता है। उसने एक शक भी नहीं बोला था, पर उसका ये छोटा सा सीन फैन में क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए काफी था। यहाँ तक कि उनमें भी जिनको पता भी नहीं था कि थैनोस है कौन, जो कि ज्यादातर ऑडियंस थी। जहाँ ये सोल्जर थैनोस को कहता है कि एवेंजर्स को चैलेंज करना मतलब मौत को चुनौती देना, और थैनोस इसको सुनकर स्माइल करता है, जिससे भाई ऑडियंस कन्विंस हो गई थी कि ये बंदा मौत से नहीं डरता है और ये एवेंजर्स का अब तक का सबसे बड़ा विलन होगा। और ये थैनोस के लिए एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन था कि ये बंदा कोई मजाक नहीं है। पर वही दूसरी तरफ भाई कैंग को लोकी सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में दिखाया गया था और इसको देखने के बाद भाई फैंस शॉक नहीं हुए थे, क्योंकि ये उनको पहले से ही पता था। जहाँ मार्वल ने सबसे पावरफुल विलन को तो दिखाया था, पर बेस्ट तरीके से नहीं। जहाँ ये विलन तो था, पर वो विलन नहीं था जो मार्वल का बिग डैडी बनने वाला था। और ये 100% विलन था भी नहीं, क्योंकि ये सीक्रेट टाइमलाइन को बचाने के लिए सब कुछ कर रहा था और इससे कोई खतरा भी महसूस नहीं हो रहा था। जहाँ लोग इसको विलन की तरह तो देख ही नहीं रहे थे। वही दूसरी तरफ थैनोस भाई, उसके बस एक लुक की वजह से सभी फैंस को लग रहा था कि ये एवेंजर्स की खटिया खड़ी कर देगा, पर इस गैंग से कोई भी नहीं डर रहा था। सीजन 2 द हायरार्की एंड ऑरा फार्मिंग। इन्फिनिटी वॉर से पहले थैनोस जब भी हमें दिखाया गया था तो वो ज्यादा बोलता नहीं था, पर जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में उसको ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवा दिया तो वो भाई लिटरली सबसे पहले थॉर की शिप को बर्बाद करता है, थॉर को हराता है, लोकी को मार देता है, हेमडाल को मार लेता है, यहाँ तक कि हल्क को भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पछाड़ देता है, और वो भी बिना स्टोन्स का इस्तेमाल किए। और ये सब कुछ बस उसने मूवी की शुरुआत के 5 मिनट में ही कर दिया था। और इस सीन के बाद फैंस एक्चुअल में थैनोस की पावर को देख रहे थे। वो बिना ज्यादा मेहनत किए 2 स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स को हरा देता है। जहाँ इसके बाद हमको बस लग नहीं रहा था कि थैनोस अनस्टॉपेबल है, बल्कि हमको दिख रहा था कि थैनोस अनस्टॉपेबल है। और थैनोस यहाँ हमें बार बार मूवी में दिखाता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। वो बस बोलता नहीं है, बल्कि वो करके दिखाता है। वही दूसरी तरफ कैंग बस बोलता रहता है और ज्यादा कुछ करता नहीं है। जब लोकी सीजन 2 के एंड में भी वो ज्यादा कुछ करता नहीं है, बस बोलता रहता है। पर एंटमैन 3 में जब हम एक्चुअल में एक डेंजरस कैंग को देखते हैं तो वो भी ज्यादा कुछ नहीं करता है, बस बोलता है और बोलता ही रहता है। वो कहता है कि मुझे धोखा दिया गया है, वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, वो कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा टाइमलाइन डिस्ट्रॉय की है। पर जब एक्चुअल में कुछ करने की बात आती है तो ये बंदा चींटियों से हार जाता है। जब थैनोस भी ये कहता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर वो बस कहता नहीं है, वो करके दिखाता है। वो थॉर को हराता है, वो एवेंजर्स को भी हरा देता है, सभी स्टोन्स को हासिल करता है और आधे यूनिवर्स को मिटा देता है। वही दूसरी तरफ कैंग जो कहता है कि मैंने थॉर को मारा है, टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय किया है, और जब एक्चुअल में करने की बात आई तो वो चींटियों से हार गया। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Number 3, strength and power. थैनोस एक इटर्नल है जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस और सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। उसके पास मैजिकल पावर्स भी नहीं है और वो टेक्नोलॉजी का यूज भी नहीं करता, और वो बिना स्टोन का इस्तेमाल किए भी ज्यादातर एवेंजर्स को बस अपने खाली हाथों से हरा सकता है। और उसकी ये स्ट्रेंथ हम एंड गेम में भी देख सकते हैं, जहाँ वो सिर्फ अपनी स्वॉर्ड की मदद से थॉर, कैप्टन अमेरिका, यहाँ तक कि आयरन मैन से भी लड़ रहा था, और वो लिटरली उन सबको ओवर पावर कर रहा था। वही दूसरी तरफ कैंग, इसके पास कोई पावर नहीं है, बस ये फ्यूचर से आया हुआ एक बंदा है जिसको अलग अलग टाइमलाइन में क्या हुआ इसकी नॉलेज है, और अपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो फाइट करता है। पर अगर तुम उससे उसकी टेक्नोलॉजी छीन लोगे तो वो बस एक आम इंसान है। हाँ, वो एंटमैन को हरा पाया था जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, पर अगर यही फाइट उसकी डेयरडेविल या पनिशर से हो गई बिना किसी टेक्नोलॉजी के, तो वो भी लिटरली इसका भुर्ता बना सकते हैं। जैसे इस मूवी ने उसने एंटमैन को तो हरा दिया था, पर जैसे ही वास आती है और 2-4 पंच मारती है वो तुरंत ही हार जाता है। और जहाँ ऐसा कुछ बिल्कुल भी थैनोस पे काम नहीं करता, क्योंकि वो बिना अपने आर्मर के बिना भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग विलन था। नंबर 4, पर्पस और मोटिवेशन। उसके मोटिव्स इन्फिनिटी वॉर में बहुत ही क्लियर थे, जहाँ वो इन्फिनिटी स्टोन्स को हासिल करना चाहता था और आधी यूनिवर्स की पॉपुलेशंस को मिटा देना चाहता था, ताकि यूनिवर्स में बैलेंस बना रहे, क्योंकि यूनिवर्स में सबका पेट भरने के लिए इनफ रिसोर्सेस नहीं है। थैनोस किसी को मारना नहीं चाहता था, बस वो यूनिवर्स का भला चाहता था और उसके लिए वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था। उसको कोई महान राजा नहीं बनना था, बल्कि उसको यूनिवर्स को बचाना था। और जब वो एवेंजर्स को हरा के अपना मोटिव कंप्लीट कर लेता है तो वो चाहता तो यूनिवर्स पे राज कर सकता था, पर वो सब कुछ छोड़कर शांति से बैठ जाता है। पर लोगों ने ये भी सवाल उठाया है कि उसके पास तो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत थी, तो उसने आधी यूनिवर्स को मारने की जगह ज्यादा रिसोर्सेस क्यों नहीं प्रोवाइड किए, नए प्लेनेट क्यों नहीं क्रिएट किए। जहाँ भाई ये अच्छे क्वेश्चन है, पर इन द एंड वो एक विलन था। जहाँ उसके मोटिव सही थे, पर उसको हासिल करने का तरीका गलत, और इसी वजह से तो वो एक विलन था। और वही अगर मैं आपसे पूछूं कि कैंग के क्या मोटिवेशन थे, वो क्या चाहता था, वो यूनिवर्स के लिए कुछ नहीं चाहता था, बस वो अपने पर्सनल गोल अचीव कर रहा था। उसको अपने वेरिएंट से बदला लेना था, पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर करना था। उसके पास कोई बड़ा मोटिव नहीं था, वो बस पर्सनल गोल में ही उलझा हुआ था, और इसी वजह से ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाई। हम जानते ही नहीं थे कि वो असल में करना क्या चाहता है। हम उस विलन को सीरियसली कैसे लिए जो खुद भी नहीं जानता कि उसे क्या करना है। हम ये कह सकते हैं कि अगर कैंग डायनेस्टी हमको देखने को मिलती तो हमको ज्यादा पता चलता, पर वैसा नहीं हुआ। रीजन नंबर 5, एब्सोल्यूट विन।
जहाँ अगर हम बात करें थैनोस की, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, तो वो मूवी की शुरुआत से ही जीतता हुआ आ रहा था। उसने थॉर, लोकी और हल्क को तो हराया, पर बाकी उसने सभी एवेंजर्स के भी खोपड़े खोल दिए थे। डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, पीटर गुल, यहाँ तक कि आयरन मैन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। सोच रहे हो, आयरन मैन जो कि लिटरली गॉड से भिड़ सकता है, और वो भी उसका कुछ नहीं कर पाया था। और हाँ, मैं जानता हूँ कि थॉर ने ऑलमोस्ट थैनोस को मार ही दिया था, पर इतना इंजर्ड होने के बाद भी और ऑलमोस्ट मरने के टाइम भी उसने अपना मोटिव पूरा कर दिया था। उसने आधी यूनिवर्स को मार दिया और अपना मोटिव पूरा किया। और हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि एंड गेम में बदल जाता है। शुरुआत में थॉर थैनोस को मार देता है और मेरी वोंडा ऑलमोस्ट इस गंजे के चीथड़े कर देती अगर वो मिसाइल फायर नहीं करता। पर इन्फिनिटी वॉर में वो किसी से भी नहीं रुक रहा था। पर वही दूसरी तरफ कैंग, उसको हमने पहले ही अपीयरेंस में हारते हुए देखा, और लोकी सीजन 2 में भी जब वो वापस आया तो सिल्वी ने उसे मार दिया, और एंटमैन 3 में भाई वो चींटियों से हार जाता है। इसके अलावा ऑफ स्क्रीन में वो अपने वेरिएंट से भी हार गया था, और विक्टर टाइमली वो तो भाई लिटरली हजारों बार मरता है। और रही बात काउंसिल ऑफ कैंग की, तो वो भी कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर थॉर, हल्क या मेरी वांडा से इनका सामना हुआ तो वांडा इसको चीर के रख देगी। और इसके अलावा टीवीए तो पहले इन सभी वेरिएंट्स को ब्रूम कर रहा है। तो एक ऐसा विलन जिसके कोई मोटिव नहीं है, अपनी टेक्नोलॉजी के बिना वो कुछ भी नहीं है, और लिटरली किसी से भी हार जाता है। तो एक ऐसे विलन को फैंस एमसीयू में देखना नहीं चाहते थे, और इसी वजह से और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से थैनोस का विलन एमसीयू में काम करता है और कैंग का नहीं। बाकी आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मेरा नाम है वीके, मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।